दो दिन पूर्व खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीट पीट कर मारकर हत्या कर हो गई थी और उस हत्या में पीड़ित जो थी महिला वो मर गई थी। और जब मामला पता चला कि किस चीज को लेकर के मामला, कई लोगों के नाम जो है सामने आ रहे थे और ज्यादातर अगर बात करें तो उसमें कई ऐसे समाज रहे जो सामान्य समाज वर्ग से आते हैं, उनका नाम सामने आ रहा था। आरोप जमीन विवाद को लेकर था, लेकिन पुलिस ने जो स्पष्टीकरण दिया कि जो मारपीट हुई वो विवाद भैंस चराने जा रही थी, भैंस को लेकर के, उसको लेकर के मारपीट हुई और 7 से 8 लोगों ने महिला के ऊपर वार किया और महिला जिला अस्पताल पहुंचती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मामले ने तूल पकड़ा और तूल पकड़े चूंकि दलित महिला थी तो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पाल जी, वो आज पहुंचते हैं खीरो कन्हा गांव और 7 सूत्रीय मांग को लेकर के जो है एसडीएम और वह क्षेत्राधिकार जो आता है उन लोगों से साइन कराया जाता है। जो मांग होती है उन पे सब पे हस्ताक्षर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं आला वहां पर। और आखिरकार 2 दिन बाद मृतका के शव को जो आला प्रशासन, पुलिस विभाग हो, एसडीएम हो या जिले का जितना आला प्रशासन होता है, वो अंतिम संस्कार कराता है। आज इस गांव में आपने देखे हैं, ये गांव है आपका कान्हा मऊ। यहाँ पर अभी बेटी रो रो के बता रही है कि दिन में 9 बजे खुलेआम दिन दहाड़े पीट पीट करके हत्या कर दी गई इनकी माँ की, और अलग से इनको धमकी दी जा रही है। जिस रूप में इनको धमकी दी गई है, गालियाँ दी गई, वो हम अपने जुबान से नहीं बोल सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की मांग करता हूँ कि ये जंगल राज कब तक चलेगा और इसको रोकना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और जो ये मृतक हैं माता जी हमारी, ये बेटी का कहना, क्योंकि इनका घर देख रहे हो ना, गरीबी की स्थिति में है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इस परिवार को न्याय दें। पहले तो जो 7 नामजद मुलजिम हैं इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक 2 मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई है। अभी यहाँ एसडीएम थे, सीओ साहब मौजूद थे, मैंने उनसे बात किया है। इन्होंने कहा मैं तत्काल टीम गठित किया हूँ, मुलजिमों की गिरफ्तारी कराएंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी तो अक्सर कहते हैं कि मुलजिमों को मैं पाताल से ढूंढ कर निकालता हूँ। तो इस सरकार के जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनसे मेरी मांग है कि तत्काल मुलजिमों की गिरफ्तारी करें और इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएं। क्या है सर पूरा मामला, या अब तक कितने की गिरफ्तारी हुई? ये खीरो थाना क्षेत्र अंतर्गत ये जो कान्हा मऊ गाँव है, यहाँ पे एक विवाद हुआ था। भैंस चराने को 2 पक्ष जा रहे थे, इसी पक्ष में कुछ वाद विवाद हुआ और झगड़ा हुआ। झगड़े में महिला को चोट आई और चोट आने के बाद जो है उनको अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में खीरो थाना क्षेत्र में मुकदमा प्राप्त संख्या 181/25 अंतर्गत धारा 105, 191, 352, 351, 325 SC/ST एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और पुलिस द्वारा टीमें बना करके तत्काल जो उनके मुख्य अभियुक्त हैं जिसकांत और शुभम, इनको गिरफ्तार कर लिया है। अन्य नामजद अभियुक्तों को भी साक्ष्य क्रम में कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने परिवार को, पीड़ित परिवार को दिलासा दिलाया कि आपके साथ न्याय होगा और पहुंचे हैं और न्याय का दिलासा दिलाते हुए अंतिम संस्कार कराया और कानूनी प्रक्रिया जो होती है उनको लेकर के उन्हें एक दिलासा दिया। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से पीट पीट कर हत्या हुई, इस मामले में पूरे ये घोर निंदनीय रहा। और आने वाले समय में एसपी रायबरेली डॉक्टर यशवीर सिंह ने भी आश्वासन दिया है कि पीड़ित परिवार के साथ लगातार जिस तरीके से 2 दिन से चर्चा हो रही है उसको लेकर के लगातार मीडिया द्वारा या और भी जो सोशल मीडिया उनके द्वारा जो खबरें आ रही कि सांत्वना मिलेगा, तो उन्होंने भी एक आश्वासन दिया है कि पीड़ित के साथ पूरा न्याय होगा और जो है कायदे से जिस तरीके से जो प्रक्रियाएं होनी चाहिए कानूनी, जो एफआईआर दर्ज हुआ है, जो और भी चीजें हुई हैं, उनको लेकर के लगातार बयान आ रहा है कि अब उनको न्याय मिलेगा। देखने वाली बात ये होगी कि पीड़ित परिवार संतुष्ट होता है या नहीं इन सब के जो बसपा
प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके आने से या जो रायबरेली पुलिस है उनके आने से ये अब उनको न्याय मिल पाएगा या नहीं, और जो पीड़ित परिवार की अपनी मांग है उन मांगों को लेकर के आज जो अंतिम संस्कार 2 दिन बाद किया गया, अंतिम संस्कार मतलब इस गर्मी में, प्रचंड गर्मी में, जिस तरीके से चिपचिपी वाली गर्मी, इसको लेकर के जिस तरीके से ये आज प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद अंतिम संस्कार हुआ, कहीं ना कहीं अब ये मामला सामान्य वर्सेस दलित का और जो और भीम आर्मी के होते हैं लोग वो भी रहे और अपनी अपनी जो संगठन के लोग हैं वो भी पहुंचे हैं। खैर आज इस पे अंतिम संस्कार किया और पुलिस से भी और आला अधिकारी रायबरेली जिले के जो हैं उनसे भी आश्वासन मिला है कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय होगा। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।